हेलो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आई होप यू वेरी फाइन। मैं जॉनी राजा आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस वक्त मैं अपने घर से आप सभी के लिए एक सुंदर सा संदेश लेकर आया हूँ। संदेश शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थता के चलते मैं आप तक कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं पहुंचा पा रहा था और अभी भी मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूं। इस वक्त मैं विश्राम अवस्था में था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस समय में आपके साथ एक छोटा सा संदेश तो ज़रूर साझा कर लिया जाए। अस्वस्थ हूँ कुछ दिनों से, थोड़ा सा आँख के नीचे आप देख रहे होंगे कि स्वेलिंग है। डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो आप प्रार्थना कीजिएगा कि बहुत जल्दी जॉनी राजा स्वस्थ हूँ और आपके साथ और भी नए नए संदेशों को समय समय पर लेकर आते रहें। एक बहुत ही सुंदर सा संदेश इस वक्त मुझे याद आ रहा है अपनी इस स्वस्थता में भी। एक समय की बात है कि एक किसान था और उस किसान ने अपने पड़ोसियों को भला बुरा कह दिया, काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सोचा कि क्या किया जाए। तो उसी के गांव में एक बहुत महान संत हुआ करते थे। उस संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, संत साहब, मैंने अपने शब्दों से अपने पड़ोसी को ठेस पहुंचा दी है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने शब्दों को वापस ले लूं, तो आप कोई मुझे उपाय बता दीजिए। तो इस संत ने, इस महाराज ने बोला कि ठीक है बेटा, तुम जाओ, अपने बहुत सारे पंखों को इकट्ठा करो, मतलब तुम अपने शहर के बीचों बीच जगह पर जाओ और वहाँ पर बहुत सारे जो पंख आप इकट्ठा करोगे उनको वहाँ पर रख के आ जाओ। तो इस किसान ने वैसा ही किया, बहुत सारे पंखों को इकट्ठा किया और वहाँ पर अपने शहर के बीचों बीच जैसे संत साहब ने बताया था उस स्थान पर वहाँ के रख के आ गया, वहाँ पर रख के, और बोला कि महाराज जैसे आपने बोला था ठीक है, मैंने वैसा किया, अब आप आगे बताइए। तो संत ने बोला कि ठीक है बेटे, अब आप जाओ, उन पंखों को इकट्ठा करके आप मेरे पास लेकर आओ। जब ये किसान वहाँ पर पहुँचा तो सीन वहाँ पर सब कुछ अलग था। वहाँ पर पहुँच के बोला कि महाराज वहाँ तो कुछ नहीं, सब इधर उधर हो गया है, मैं खाली आता हूँ। तो इस महाराज ने, इस संत ने बोला कि यही मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ बेटा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे द्वारा कहे गए शब्द वो वापस तो नहीं आएंगे। हमारे द्वारा कहे गए शब्द वापस नहीं आएंगे, इसलिए आप अपने शब्दों का इस्तेमाल बड़ी सावधानी के साथ कीजिए। और याद रखिएगा कि हमारे शब्द या तो किसी को जीत दिलाते हैं या तो किसी को हार दिलाते हैं। सोच समझ कर बोलिए, बहुत तोल कर बोलिए। अपने शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। आपके शब्द भले ही आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन दूसरे के लिए बहुत कुछ होते हैं। लेकिन हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम उस व्यक्ति के पास जाकर क्षमा मांग सकते हैं, और मांगना भी चाहिए। ऐसा करके हमारे द्वारा कहे गए शब्दों से उस व्यक्ति को जो ठेस पहुंची है, वो कुछ हद तक उस व्यक्ति को राहत देगी, कुछ हद तक उसको हार्ड कम करेगी। इसलिए ऐसा बोलने से क्या कि जो खुद भी बाद में हम दुखी हों और दूसरा भी। इसलिए शब्दों पर नियंत्रित कीजिए अपने आप को, शब्दों पर, और सलोना बोलिए, मीठा बोलिए, और ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहिए। अपना ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अपनों का भी ध्यान रखिए। और याद रखिए, जैसे जॉनी राजा ने शुरू में बताया था कि आप जॉनी राजा के लिए नियमित प्रार्थना करते रहिए कि जॉनी राजा बहुत जल्दी स्वस्थ होकर लौटें और फिर एक बार फिर आपके लिए समय समय पर नए नए स्टेटस, मोटिवेशनल, तमाम तरीके की जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। काफ़ी पिछले कुछ दिनों से निराशा की अवस्था में था, लेकिन मैंने सोचा कि निराश होने से क्या है, निराश होने से कुछ नहीं है। रात काली कितनी हो, लेकिन दिन ज़रूर निकलता है। आप भी यदि बहुत सारी निराशाओं का सामना कर रहे हैं तो निराश मत होइए। आप भी बहुत सारी परेशानियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो मत होइए। दृढ़ता के साथ बने रहिए, हर एक परिस्थिति में आनंदित रहिए, हर एक परिस्थिति में प्रभु का गुणगान करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये मुस्कुराहट, ये जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मुस्कान है, ये ईश्वर के हस्ताक्षर हैं, ये ईश्वर के हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर हैं। अपने आंसुओं से इन सिग्नेचरों को मत मिटाइए। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। बहुत जल्दी लौटेंगे स्वस्थ होकर आपके लिए एक और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।